वेरी गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। हम लोग दोबारा से रिवीजन लेते हुए फिर से कवर कर रहे हैं अपने स्टडी को, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, किसी के पास बुक्स नहीं थी, कुछ ना कुछ रीज़न था जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए। नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ना। वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे देखिए, हम लोग स्टोरी को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन भी कवर करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ रेडी हो चुका था, हमारा चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम लोग फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज ट्रू फ्रेंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, एक समय मतलब एक जंगल में, देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स? 4। अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टस। 4 लोग रहते थे। कौन से? आपको पता चल गया। One day, the mouse, the crow and the deer were sitting under a tree and talking. मतलब एक दिन क्या, माउस, क्रो और डियर एक पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। सडनली, अचानक से, they heard a strange noise. उन्होंने विचित्र सी आवाज सुनी। It was their friend. ये उनकी फ्रेंड था। The tortoise. कौन सा फ्रेंड था? tortoise. It was their friend, the tortoise. He was trapped in hunter's net. और ये किस में ट्रैप हो गया? जाल में, शिकारी के जाल में फंस गया था। मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स है उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मैन। ओ सेड द डियर, डियर ने कहा, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे? ठीक। आई हैव अ प्लान सेड द माउस, माउस ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक योजना है, मेरे पास एक आइडिया है। ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान, उसने डियर को और क्रो को अपने प्लान के बारे में बताया। द 3 फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टॉर्टस, तीनों ही दोस्त रेडी हो गए अपने फ्रेंड टॉर्टस को बचाने के लिए। द डियर वेंट नियर द टॉर्टस, जो हिरन था, डियर था, वो टॉर्टस के पास चला गया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड, वो जमीन में लेट गया और ऐसा शो किया जैसे वो मर गया हो। द क्रो फ्लू टूवर्ड द डियर एंड प्रिटेंड टू पैक एट हिम, और क्रो, कौवा, वहां पे उड़ने लगा और ऐसे लगने लगा जैसे वो उसको नोच कर खाने वाला है। कौन? शो करने लगा क्रो, क्योंकि वो तो उसका दोस्त था। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट विद द टॉर्टस इनसाइड इट। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग होम ही सॉ अ डियर। हंटर ने क्या किया, अपनी नेट को उठा के अपने घर के लिए जाने, मतलब उसके अंदर था ना नेट में, तो वो घर जाने को रेडी हुआ, लेकिन उसने क्या देखा? एक डियर, हिरन को देखा। दिस इज अ डेड डियर, मतलब उसने तो सोचा ना कि मर गया है वो हिरन। लेट मी टेक इट एट होम, मतलब उसने सोचा मैं इसको भी घर लेके जाऊं। ही थॉट, उसने सोचा। ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड द डियर, और उसने अपनी नेट को छोड़ दिया, रख दिया और डियर के पास गया। द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड डिड नॉट लेट द हंटर्स टू नियर हिम। और क्या किया, जो क्रो था वो ऊपर घूम रहा था ना, घूमते घूमते उसने क्या किया, अपने फ्लैप करता रहा अपने विंग्स को, और हंटर को उसके पास में नहीं जाने दिया। द माउस crept up the tortoise and started biting the net with his sharp teeth. और जब तक उसने, माउस ने क्या किया, वहां पे जाके नेट को कुतर कुतर के अपने दांतों से चबा दिया। While the crow kept the hunter busy, the mouse set the tortoise free. जब तक क्रो ने बिजी रखा शिकारी को, हंटर को, तब तक उस माउस ने अपने दोस्त को, टॉर्टस को बचा लिया। Once the tortoise had escaped, the crow let out a loud caw and flew away. जैसे ही टॉर्टस बच के निकला, निकल के बाहर आया, तभी क्रो ने आवाज लगा दी, काव काव। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अवे क्विकली, और तभी डियर भी रन करके, दौड़ लगा के जल्दी से भाग गई। द हंटर वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स मतलब सरप्राइज हो गया, आश्चर्य पड़ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि उसके हाथ से क्या निकल गया, टॉर्टस भी और हिरन भी। ही वेंट बैक टू द टॉर्टस, अब टॉर्टस के पास गया, बट ही फाउंड, लेकिन उसने पाया, दैट द नेट वॉज टॉर्न एंड द टॉर्टस हैड गॉन, कि नेट फटा हुआ पड़ा है, मतलब टूटा पड़ा हुआ है और टॉर्टस जा चुका है। दोज एनिमल्स वर क्लेवर, वो जो एनिमल्स थे वो चालाक थे। इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, ही थॉट, उसने सोचा कि अगर मैं इतना ज्यादा लालची नहीं होता तो। द 4 फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री, और देखो नॉर्मल सी बात है, उससे शिकारी को क्या लगा, अगर मुझे ज्यादा लालच नहीं आता, लालच बुरी बला कहते हैं ना, तो लालच अगर नहीं आता तो उसको क्या मिल जाता, टॉर्टस तो मिल जाता, लेकिन उसे हिरन का भी लालच आ गया, इस वजह से ना तो हिरन मिला और ना ही उसे टॉर्टस मिला।
वो चारों जो फ्रेंड थे मेट अगेन अंडर द ट्री, ट्री के नीचे वो सारे फ्रेंड मिल गए। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक द हंटर, कि उन्होंने हंटर की ट्रिक को फेल कर दिया। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, ये चारों कैसे थे, सच्चे मित्र थे। हु ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर, जो एक दूसरे की हेल्प हमेशा ही करते हैं। ये हिप्पो उपदेश एक बुक होती है, उससे ली गई स्टोरी। ओके, चलिए हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर 9 और 10 मिक्सअप है। चलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं छोटा है। हाँ, इन आ डैश लगा हुआ था। देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, जो चारों दोस्त थे वो कहाँ रहते थे, जंगल में। जंगल को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो बी आंसर इज करेक्ट, फॉरेस्ट इज राइट। तो हमने फॉरेस्ट यहाँ भर दिया, आप भी अपनी बुक में भर लेंगे। द वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, हंटर की नेट में कौन मतलब जाल में कौन फंस गया था, टॉर्टस। हमें पता है तो हम लोग टॉर्टस को फिल कर देंगे और इस पे टिक लगा देंगे। द हंटर थॉट द डियर इज डेड, द हंटर थॉट, हंटर ने सोचा कि जो डियर है वो मर गया है, यानी कि डेड इज करेक्ट। तो हमने ये वाला सी आंसर करेक्ट कर दिया। फोर्थ वन, द हंटर वॉज ग्रीडी, फोर्थ क्या है, द हंटर, हंटर कैसा था, हंटर शिकारी कैसा था, वॉज ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, ग्रीडी मीन्स लालची। तो आपको जो ऑप्शन है वो है ग्रीडी, तो हम ग्रीडी पे आंसर टिक कर देंगे, इट इज राइट। बी काइंड, काइंड तो था ही नहीं, काइंड मतलब कैसे होते, दयालु। अगर दयालु होता तो वो क्या करता, उन लोगों को परेशान नहीं करता। हेल्पफुल भी नहीं था, वो तो अगर हेल्पफुल होता तो सबकी हेल्प करता, ना कि वो किसी को जाल में फंसाता। समझ में आ गया होगा चैप्टर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पे आ जाएंगे, वो करेंगे। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।